नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 पर। गिद्ध कार्य योजना क्या है? भारत में दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पर गिद्धों की संख्या में सबसे तेज गिरावट हो रही है। तो गिद्धों की संख्या को स्थिर करने के लिए या बढ़ाने के लिए गिद्ध कार्य योजना लाई जाती है। तो हम 2020 से 25 तक के गिद्ध कार्य योजना पर बात करेंगे और गिद्धों के संरक्षण पर बात करेंगे और भारत में गिद्धों की संख्या कम क्यों हो रही है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 चर्चा में क्यों है। 16 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 तक वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 शुरू की है। 16 नवंबर 2020 को कब 16 नवंबर 2020 को गिद्ध कार्य योजना शुरू किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, इसको आप कमेंट में बताइए कौन है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 तक शुरू किया है। किसने शुरू किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। जिसका जवाब कौन है ये आप कमेंट में देंगे। अब चर्चा करते हैं इस कार्य योजना के प्रमुख बिंदुओं की। पिछले कुछ वर्षों में गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। कुछ प्रजातियों में यह गिरावट 90% तक है। पिछले कुछ वर्षों में, खासकर पिछले कुछ वर्षों में भारत में या दुनिया में, भारत सहित दुनिया में गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। गिद्धों की संख्या लगातार गिर रही है। इनमें कुछ प्रजातियों में यह गिरावट 90% तक है। मतलब कुछ प्रजाति के गिद्ध भी कई प्रजाति के होते हैं, जैसे इंसान कई प्रजाति के होते हैं। कुत्ते, गाय, बैल, भैंस और शेर सब कुछ कई प्रजाति के होते हैं। इसी प्रकार गिद्ध भी कई प्रजाति के होते हैं। तो कुछ प्रजाति के गिद्ध 90% तक गिरावट हो रही है। भारत 1990 के दशक के बाद से दुनिया में पक्षियों की आबादी में सबसे अधिक गिरावट वाले देशों में से एक है। 1990 के दशक के बाद से दुनिया में पक्षियों की आबादी में सबसे अधिक गिरावट वाला पहला देश है। सबसे ज़्यादा पक्षियों की आबादी में गिरावट कहाँ पर हो रही है? भारत में 1990 के बाद से भारत में पक्षियों की सबसे अधिक गिरावट हो रही है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्ष 2006 से गिद्धों के लिए एक संरक्षण परियोजना चला रहा है, किंतु अब इस परियोजना को वर्ष 2025 तक बढ़ाकर न केवल उनकी संख्या में गिरावट को रोकना है, बल्कि भारत में गिद्धों की संख्या को सक्रिय रूप से बढ़ाना है। हमारा जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, यह 2006 से ही गिद्धों के संरक्षण के लिए एक परियोजना चला रहा है, जिसे गिद्ध कार्य योजना कहा जाता है। और यह परियोजना 2025 तक बढ़ा दी गई है। 16 नवंबर को 2020 से 25 तक बढ़ा दी गई है। और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि यह न केवल गिद्धों की संख्या की गिरावट को रोकता है, मतलब केवल यह गिद्धों की संख्या की गिरावट को नहीं रोकता है, बल्कि भारत में गिद्धों की संख्या को सक्रिय रूप से बढ़ाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं भारत में गिद्धों की 9 अभिलिखित प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 9 अभिलिखित प्रजातियां हैं। पहला है ओरिएंटल वाइट बैग्ड हिमालयन बियर्डेड। दूसरा है लॉन्ग बिल्ड रेड हेडेड सनेरियस। तीसरा है स्लेंडर बिल्ड इजिप्टियन यूरेशियन ग्रिफिन। ये 3 प्रकार के दिए गए हैं। पहला है ओरिएंटल वाइट बैग्ड, जिसको हिमालयन प्रजाति का है, ये बियर्डेड है। ये अलग अलग प्रजाति की है। ओरिएंटल वाइट बैग्ड पहला है, हिमालयन दूसरा, बियर्डेड तीसरा, लॉन्ग बिल्ड चौथा, रेड हेडेड पाँचवा, सनेरियस अगला, स्लेंडर बिल्ड अगला, इजिप्टियन अगला, यूरेशियन ग्रिफिन। इस प्रकार 9 प्रकार के 9 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं। वर्ष 1990 से वर्ष 2007 के बीच गंभीर रूप से संकटग्रस्त 3 प्रजातियों ओरिएंटल वाइट बैग, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड की संख्या में 99% तक गिरावट देखी गई है। 1990 से 2007 के बीच संकटग्रस्त हैं, गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, इनमें ओरिएंटल वाइट बैग, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड की संख्या में 99% तक गिरावट देखी गई है। मतलब ना के बराबर बचे हुए हैं इन 3 प्रकार के ओरिएंटल वाइट बैग, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड प्रजाति के गिद्ध नाम मात्र के बचे हुए हैं। रेड हेडेड गिद्ध भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत आ गए हैं। इनकी संख्या में 91% की गिरावट आई है, जबकि इजिप्टियन गिद्धों की संख्या में 80% तक गिरावट आई है। जो रेड हेडेड गिद्ध हैं, ये भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में हैं। इनकी संख्या में 91% तक गिरावट आ गई है। मतलब 9% बचे हैं, 91% तक गिरावट आ गई है।
जबकि इजिप्टियन गिद्धों की संख्या में 80% तक गिरावट आई है। इजिप्टियन गिद्ध को संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध कहा गया है, जबकि हिमालयन बियर्ड और सनेरियस गिद्धों को निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इजिप्टियन गिद्ध जो 80% तक गिरावट आई है, इसको संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, जबकि हिमालयन बियर्ड और सनेरियस गिद्धों को निकट संकटग्रस्त, मतलब संकट खत्म होने के कगार पे खड़े हुए हैं, तो इनको निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं भारत में गिद्धों की आबादी में कमी के कारण। भारत में गिद्धों की आबादी क्यों कम हो रही है, हम इसके कारण पर बात करेंगे। गिद्धों की आबादी में कमी के बारे में जानकारी 90 के दशक के मध्य से सुर्खियों में आई। कब आई? हमें इसकी जानकारी कब मिली कि गिद्धों की संख्या में कमी हो रही है? 90 के दशक में। वर्ष 2004 में इस गिरावट के कारण डक्लोफेनेक को बताया गया, जो कि पशुओं के शवों के खाते समय गिद्धों के शरीर में पहुंच जाता है। डक्लोफेनेक एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो पशुओं के शवों को, मतलब मरे हुए पशुओं या इंसानों या कुछ भी जो मरे हुए जानवर होते हैं, इनके शवों को खाते हुए यह डक्लोफेनेक गिद्धों के शरीर में चला जाता है और यह गिद्धों की मौत का सबसे मुख्य कारण है। पशु चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली दवा डक्लोफेनेक को वर्ष 2006 में प्रतिबंधित कर दिया गया। डक्लोफेनेक बैक्टीरिया नहीं, सारी दवा है जो दवा पशुओं को दिया जाता था। इसका प्रयोग मुख्यतः पशुओं में बुखार, सूजन, उत्तेजन की समस्या से निपटने में किया जाता था। डक्लोफेनेक क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया था, सॉरी हमने गलत बोल दिया था। डक्लोफेनेक एक प्रकार की दवा है जिसको मुख्य रूप से बुखार, सूजन, उत्तेजन पशुओं में किया जाता था। इन समस्याओं को निपटने के लिए बुखार, सूजन, उत्तेजन, इसको 2006 में प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके कारण बहुत सारे गिद्ध मर जा रहे थे। डक्लोफेनेक दवा के जैव संचयन, शरीर में कीटनाशकों, रसायनों तथा हानिकारक पदार्थों के क्रमिक संचयन से गिद्धों के गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जब कोई पशु डक्लोफेनेक दवा से उपचारित होता है, मतलब जब किसी पशु का उपचार डक्लोफेनेक दवा से किया जाता है, तो जब उसकी मृत्यु होती है तो जैव संचयन, शरीर में कीटनाशकों, रसायनों तथा हानिकारक पदार्थों के क्रमिक संचयन से गिद्ध के गुर्दे, मतलब जब गिद्ध पशुओं को खाते हैं, उन पशुओं को जिनका डक्लोफेनेक से उपचार हुआ होता है, तो उनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। डक्लोफेनेक दवा गिद्धों के लिए प्राणघातक साबित हुई है। गौरतलब है कि डक्लोफेनेक से प्रभावित जानवरों के शवों का सिर्फ 0.4 से 0.7% हिस्सा ही गिद्धों की आबादी के 99% को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। एक रिसर्च आया है, डक्लोफेनेक दवा है, यह गिद्धों के लिए प्राणघातक है, मतलब अगर गिद्ध इसको खा लेंगे तो मर जाएंगे। और रिसर्च में आया है कि सिर्फ मतलब जिन पशुओं का उपचार हुआ था 0.4% से 0.7%, मतलब 1000 पशु पे 4 से 7 पशु, मतलब 1000 पशुओं पे इनका उपचार हुआ, उनमें से सिर्फ 4 या 7 पशुओं को अगर कोई गिद्ध खाता है तो 90% गिद्ध, 99% गिद्ध नष्ट हो सकते हैं। मतलब 1000 पशुओं की अपेक्षा 4 या 7, मतलब 4 से 7, जैसे 5-6 पशु मान लो, 5-6 पशुओं को खाकर 99% गिद्धों की आबादी खत्म हो सकती है। अब बात करते हैं गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का एक संयुक्त कार्यक्रम है। जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन क्या है, यह हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का एक संयुक्त कार्यक्रम है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को वर्ष 2001 में स्थापित गिद्ध देखभाल केंद्र के नाम से जाना जाता था। जो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र था, यह 2001 में स्थापित गिद्ध देखभाल केंद्र नाम से जाना जाता था। यह कार्यक्रम सफल रहा है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त 3 प्रजातियों को पहली बार संरक्षण हेतु यहाँ रखा गया था। जो यह संरक्षण कार्यक्रम था, संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र था, इसका कार्यक्रम सफल रहा है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त 3 प्रजातियों को पहली बार संरक्षण हेतु यहाँ रखा गया था। इसके तहत 8 केंद्र स्थापित किए गए हैं और अब तक 3 प्रजातियों के 396 गिद्धों को इसमें शामिल किया जा चुका है। इस केंद्रों में मतलब 8 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 3 प्रजातियों के 396 गिद्ध इसमें शामिल किए जा चुके हैं। रेड हेडेड एवं इजिप्टियन गिद्धों के लिए संरक्षण कार्यक्रम, स्पेशली रेड हेडेड एवं इजिप्टियन गिद्धों के लिए संरक्षण कार्यक्रम MOEFCC ने अब दोनों रेड हेडेड एवं इजिप्टियन गिद्धों के लिए प्रजनन कार्यक्रमों के साथ साथ संरक्षण योजनाएं भी शुरू कर दी हैं। मफके ने अब दोनों रेड हेडेड एवं इजिप्टियन गिद्धों के लिए प्रजनन कार्यक्रमों के साथ साथ इनका संरक्षण की योजनाएं भी शुरू की हैं। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम क्या है, इस पर बात करते हैं। जो गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम को देश के उन 8 अलग अलग स्थानों पर लागू किया जा रहा है जहां गिद्धों की आबादी विद्यमान है। इनमें से 2 स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम जो है वह देश के 8 अलग अलग स्थानों पर लागू किया जा रहा है और जहाँ पर गिद्धों की आबादी विद्यमान है। देश के 8 अलग अलग जगहों पर
जहाँ पर गिद्धों की आबादी है वहाँ पर गिद्ध संरक्षण क्षेत्र, गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिनमें 2 स्थान उत्तर प्रदेश में है। गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र में डक्लोफेनेक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करके गिद्धों की आबादी को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। किसी क्षेत्र को गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र तब घोषित किया जाता है जब लगातार 2 वर्षों तक अंडर कवर फार्मेसी और मवेशी सब सर्वेक्षण में कोई जहरीली दवा नहीं मिलती है और गिद्धों की आबादी स्थिर हो तथा घट नहीं रही हो। कोई क्षेत्र मतलब गिद्धों की आबादी जहाँ पर है ऐसा क्षेत्र, तभी वह गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कहा जाता है जब उस जगह पर डाक्लोफेनेक दवा का न्यूनतम उपयोग मतलब सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ पर ना के बराबर डाक्लोफेनेक दवा का उपयोग हो रहा है। और इसके बाद जो पशु गाय भैंस या मवेशी उनके जो शव का सर्वेक्षण किया जाता है, मतलब मवेशियों के सर्वेक्षण किया जाता है, तो इनमें इनके अंदर अगर जहरीली दवा का नहीं मिलती है और गिद्धों की आबादी स्थिर रहती है, मतलब गिद्ध जानवरों को खाने से नहीं मरते हैं, तो इस क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा संबंधी NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की बिक्री का विनियमन करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि पशुधन का इलाज केवल योग्य पशु चिकित्सकों द्वारा किया जाए। गिद्ध कार्य योजना 2020-25 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा संबंधी ड्रग की बिक्री करना है, मतलब जो पशु चिकित्सा संबंधी दवा है इसकी बिक्री का विनियमन करना है, नियम बनाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि पशुधन का इलाज केवल योग्य पशु चिकित्सकों द्वारा किया जाए। अब इसके किए गए प्रयास पर बात करेंगे। मोफ ने गिद्धों में मौजूद NSAIDs का परीक्षण करने और नए NSAIDs को विकसित करने की योजना बनाई है ताकि इसका प्रभाव गिद्धों पर न पड़े। जो एक संगठन है MOEFCC ने गिद्धों में मौजूद NSAIDs का परीक्षण करने और नए NSAIDs को विकसित करने की योजना बनाई है। NSAIDs का परीक्षण करने और नया NSAIDs को विकसित करने की योजना बनाई है ताकि इनका प्रभाव गिद्धों पर न पड़े। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से कहाँ से? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से प्राप्त नमूनों एवं सूचनाओं के आधार पर मौजूद गिद्ध संरक्षण केंद्रों के साथ साथ देश भर में अतिरिक्त संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना की भी योजना बनाई जा रही है। मतलब इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से प्राप्त नमूनों एवं सूचनाओं के आधार पर मौजूद गिद्ध संरक्षण केंद्रों के साथ साथ देश भर में अतिरिक्त संरक्षण प्रजनन केंद्रों की स्थापना की भी योजना बनाई जा रही है। उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा, मतलब उत्तर भारत में भारत के उत्तरी हिस्से में हरियाणा राज्य के पंजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए 4 बचाव केंद्र प्रस्तावित हैं। मतलब भारत के 4 हिस्सों में चारों कोनों पर इसके गिद्धों के बचाव के लिए 4 केंद्र प्रस्तावित हैं। इनमें कौन कौन से हैं? उत्तर भारत में हरियाणा है, मध्य भारत में भोपाल है, पूर्वी भारत में गुवाहाटी है और दक्षिण भारत में हैदराबाद है। ठीक है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।